नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती में एक कोर्ट ऑर्डर आया है 13 दिसंबर की सुनवाई का। और उस कोर्ट ऑर्डर के बाद आज की डेट लगी थी सुनवाई के लिए। और आप सभी को बता दें कि अभी मामला डिसीजन अभी आ नहीं पाया है। दोबारा से आपको यहाँ पर नेक्स्ट डेट ही देखने को मिलेगा। और ये केस इस साल का नहीं, ये केस लास्ट ईयर अगस्त में ये केस फाइल किया गया था। उसके बाद से अब तक इस केस को फाइनल नहीं कराया जा सका है। इसमें ICDS, आयोग, शासन सभी लोग रिस्पॉन्डेंट बने हुए हैं। और हमने आप सभी को जो कुछ भी चीज़ें बताई थी, हमने कहा था कि इसमें नियमित करने की भी मांग की गई है। तो उसमें आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, नियमित करने की मांग नहीं की गई है। तो कहीं से ये बताया गया कि भारांक की मांग की गई है। जो भी जानकारी आप सभी को हमारे द्वारा दी जाती है, बिना वो जानकारी, बिना किसी तथ्य की या बिना किसी ठोस जानकारी की आपको हम नहीं बताते हैं। जब कोई चीज़ें पता होती हैं, सही होती हैं, तभी आप सभी को बताते हैं। और यहाँ पर आप सभी को एक एक चीज़ आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि कब कब इसमें सुनवाई हुई थी, क्या क्या कोर्ट ऑर्डर इसमें आया था, और उन कोर्ट ऑर्डर पे को अभी तक अमल में क्यों नहीं लाया जा सका है। इस केस को या फिर इस मैटर को बहुत पहले भी फाइनल कराया जा सकता था। और इसमें जो भी याची है, पिटिशनर है, आप देखेंगे 19 से 20 साल से वो लोग नौकरी कर रहे हैं संविदा पर। और जिन सीटों पर वे लोग अपने नियमित करने की मांग कर रहे हैं, वे सीटें पुरानी भर्ती की बची हुई सीटें हैं। और उन सीट्स को इस भर्ती में जोड़ा गया था कि अब जो है लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्ती कराई जाएगी। उनको भी शामिल होना था, अगर वो शामिल हो सकते हैं तो। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एलिजिबिलिटी होती है, एज लिमिट होती है, और जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी होते हैं सिर्फ उनको ही नियमानुसार आयु सीमा में छूट मिलती है, सबको नहीं मिलता है। तो कई बार क्या होता है कि हमारी एज लिमिट ओवर हो जाती है, तो फिर हम फॉर्म आवेदन नहीं कर पाते हैं। और इसमें आप देखेंगे लगातार समय मांगा जा रहा था सरकारी अधिवक्ता महोदय के माध्यम से, चाहे वहाँ पर डबल AG सर उपस्थित हुए हों या फिर CSC उपस्थित रहे हों। लेकिन वहाँ पे प्रॉपर तरीके से एफिडेविट न लगाने की वजह से, सुनवाई न करा पाने की वजह से कई बार आप देखेंगे केस पास ओवर हो गया, लेफ्ट ओवर हो गया, सुनवाई ही नहीं हो पा रही थी। और इवन आप देखेंगे तो लगभग 1 साल का ऐसा समय बीच में है कि जिसमें सुनवाई हो ही नहीं पाई। तो उसके बाद कहीं ना कहीं जज साहब के द्वारा इस तरह का ये आदेश दिया गया था कि अब आप लोग उपस्थित हो, सुनवाई कराएं, जो भी जवाब लगाया जाना उस जवाब को आप दाखिल करें, उसके बाद ही आप रिजल्ट डिक्लेयर करें। नहीं तो यहाँ पर किसी भी तरह का स्टे नहीं लगता। आपके रिजल्ट डिक्लेयर करने पर किसी भी तरह का कोई भी स्टे नहीं लगता। फिलहाल में संशोधित आंसर की जारी की जा सकती है, उस पर कोई रोक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट डिक्लेयर करने पर रोक है। अब यहाँ पर देखिए आप सभी, 23 अगस्त 2022 को यह फाइल किया गया था। 24 अगस्त 2022 आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। और इसमें जो याचिकाकर्ता है, देखिए मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट इसमें जो याचिकाकर्ता की बात की गई है, आपको अभी दिखाएंगे पुराना वाला कोर्ट ऑर्डर। तो उसमें यही बोला गया था कि हम फॉर्म आवेदन नहीं कर सकते, जो क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर अपने भर्ती की बची हुई सीटों पर नियमित करने की मांग की गई थी। ये देखिए यहाँ पर जो आज की डेट लगी थी, और आप देखेंगे तो मामला एडिशनल में लगा हुआ था, यानी फ्रेश में नहीं। पहले फ्रेश केसेस सुने जाते हैं, उसके बाद अगर समय बचता है तो ही एडिशनल के मामले सुने जाते हैं। और एडिशनल में आप देखेंगे तो 59 सीरियल नंबर 59 पे केस लगा हुआ था, कोर्ट नंबर 34 में। हालांकि इसमें समय फिक्स किया गया था, और ऐसा ही समय फिक्स किया गया था 13 दिसंबर की सुनवाई को भी, उस दिन समय फिक्स था। अब आज की सुनवाई का कोर्ट ऑर्डर आ जाने दीजिए, या फिर कोई भी जानकारी मिलेगी आप सभी को तुरंत उसकी अपडेट देंगे। अब आगे इसमें आप सभी देखिए, आप देखेंगे इसमें कई IE फाइल किया गया था। जैसे कि 28 अगस्त 2022 को स्टे एप्लीकेशन फाइल किया गया था। इसी तरह से आप देखेंगे काउंटर एफिडेविट लगाया गया था सरकारी अधिवक्ता की तरफ से। फिर आगे आप देखेंगे लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल किया गया था। सुनवाई के लिए डेट नहीं मिल पा रही थी, केस लिस्ट नहीं हो पा रहा था। फिर आप आगे देखेंगे याची पक्ष की तरफ से रीजॉइंडर एफिडेविट यानी जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया था 28 अगस्त 2023 को। यानी 28 अगस्त 2022 के बाद सीधे सीधे आप देखेंगे 28 अगस्त 2023 में जवाबी हलफनामा आता है याची पक्ष की तरफ से। उसके पहले डेट नहीं लग पाती है। माफी चाहेंगे, 28 फरवरी 2023, 28 अगस्त नहीं बल्कि 28 फरवरी 2023 को रीजॉइंडर यानी जवाबी हलफनामा लगाया गया था याची पक्ष की तरफ से। फिर आप देखेंगे लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल किया गया था 21 अगस्त 2023। और फाइनली आप देखेंगे 24 अगस्त 2023 को एक और IE फाइल किया गया था स्टे एप्लीकेशन करके। फिर आप यहाँ पर देखेंगे 23 अगस्त 2022 को केस फाइल करने के बाद से यहाँ पर 1 सितंबर, 7 सितंबर, 15 सितंबर, फिर 20 सितंबर, 27 सितंबर, फिर 10 अक्टूबर, फिर 14 अक्टूबर, 16 दिसंबर, 23 दिसंबर, 6 जनवरी, 13 जनवरी, 20 जनवरी, फिर 28 फरवरी, 24 मई, फिर 25 जुलाई, फिर 23 अगस्त, 24 अगस्त, फिर 15 सितंबर, 27 सितंबर, 13 अक्टूबर, 27 नवंबर, फिर 13 दिसंबर, और फिर आज की डेट लगी थी। और आप देखेंगे लगातार इसमें सुनवाई नहीं हो पा रही थी। केस पास ओवर या फिर
केस लेफ्ट ओवर हो जा रहा था इसमें। तो कई बार क्या होता है कि अधिवक्ता उपस्थित नहीं होते हैं या फिर मामला नीचे होने की वजह से केस पास ओवर हो जाता है, सुनवाई नहीं हो पाती है। फिर आप देखेंगे 13 अक्टूबर से लगातार डेट लग रही थी, टॉप 10 केसेज में लगाने के लिए बोला जा रहा था। 13 अक्टूबर को, 17 नवंबर को, फिर 13 दिसंबर, फिर 20 दिसंबर। आगे देखिए शीतलहरी की छुट्टी भी होने वाली है, तो यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि अब नेक्स्ट डेट कब मिलेगी या फिर कितने डेट में मामला फाइनल हो जाएगा। ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा आयोग की या फिर शासन या फिर ICDS के द्वारा मजबूत पैरवी के ऊपर। इसी तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पर 7 सितंबर, 20 सितंबर, 14 दिसंबर, 13 अक्टूबर 2023, ये 2022 के 3 कोर्ट ऑर्डर। उसके बाद 2023 में 3 कोर्ट ऑर्डर हैं। फिर 17 नवंबर 2023 को कोर्ट ऑर्डर आया था। फिर 13 दिसंबर 2023 को कोर्ट ऑर्डर आया था। इसी 13 दिसंबर 2023 के कोर्ट ऑर्डर में स्टे दिया गया है कि रिजल्ट आप डिक्लेयर ना करें आज की डेट के लिए। अब देखना ये होगा कि स्टे ऑर्डर एक्सटेंड हुआ है या फिर नहीं, उसको एक्सटेंड किया गया। अगर एक्सटेंड नहीं किया गया होगा तो आपका रिजल्ट तब भी डिक्लेयर हो सकता है बिना कोर्ट का मैटर फाइनल हुए। लेकिन चूंकि यहाँ पर जो एफिडेविट मांगा गया है आयोग की तरफ से, वो एफिडेविट लगा दिया जाए, सुनवाई करा ली जाए। अब यहाँ पर देखिए आप सभी, ये सबसे पहला कोर्ट ऑर्डर है इस मामले में। अगर आप डेट देखेंगे तो 7 सितंबर 2022 की, और अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली बोला गया है कि 126 पोस्ट ऐसी हैं जो पहले के रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बची हुई सीटें हैं। और आप देखेंगे 2003 से जो ये मुख्य सेविका कार्यरत हैं, बिना किसी ब्रेक के लास्ट 19 ईयर से काम कर रही है। 7 सितंबर 2022 का कोर्ट ऑर्डर है, यानी इस साल अगर आप देखेंगे करंट से देखेंगे तो इनको 20 साल से ज़्यादा वर्क करते हुए हो चुका है। फिर कितनी इनको सैलरी मिल रही थी स्टार्टिंग में, फिर उसमें बाद में इंक्रीमेंट होता गया। और अब आप देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 2693 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें 126 पोस्ट को भी जोड़ दिया गया है। और ये 126 पोस्ट ऐसी पोस्ट हैं जिन पदों पर ये पिटिशनर वर्क कर रही हैं। टोटल 76 पिटिशनर है इसमें। जो ये रेट्स है 12924, इसमें टोटल 76 याचिकर्ता है। तो ये जो 76 याचिकर्ता है, इन्हें 126 पोस्ट पर अपने आप को नियमित करने की मांग कर रहे हैं ये लोग। अब यहाँ पर देखिए जो लोग भी कह रहे थे कि नहीं इसमें केवल भारांक की मांग, भारांक के लिए बोला गया है या फिर उन लोगों ने आवेदन किया है उनको भारांक को वेटेज मिलना चाहिए, यहाँ पर देखिए सीधे सीधे मामला नियमितीकरण का है। बाकी देखिए जो लोग बाद में आवेदन किए हैं, इस तरह के भी मामले थे कि उसमें वेटेज मिलना चाहिए था। कई भर्तियों में वेटेज दिया गया है तो उसका रेफरेंस लगा करके कि वेटेज भी मिलना चाहिए। बट ये सबसे पहला कोर्ट ऑर्डर है जिसमें आप देख पाएंगे कि स्पष्ट रूप से कोर्ट ऑर्डर में मेंशन किया गया, यानी कि जो ग्राउंड है याची पक्ष की तरफ से यही लगाया गया था उसमें कि हमें हमारी जो बची हुई सीटें हैं उन सीटों पर नियमित किया जाए। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं रेगुलराइजेशन यानी कि नियमितीकरण की मांग याची पक्ष के लिए, और इसको लेकर के मीटिंग भी रखा गया था शासन स्तर से 4 जुलाई 2022 को। लेकिन आप देखेंगे कि यह फैसला लिया गया कि सभी सीटों को, सभी रिक्त पदों को लिखित परीक्षा के माध्यम से भरा जाएगा। और इसमें जो याची पक्ष है, चूँकि वो फॉर्म इसमें नहीं भर पाए तो उनके पास कोई विकल्प नहीं रह गया, तो इस वजह से उन लोगों ने केस फाइल किया हुआ है। ये सारी चीज़ें कोर्ट ऑर्डर में मेंशन यहाँ पर किया गया है। फिर यहाँ पर देखिए समय समय पर कुछ लेटर भी जारी हुए थे, कुछ उसमें मीटिंग भी हुई थी गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ मीटिंग भी इसमें हेल्ड किया गया था। यानी ये कोर्ट केस फाइल करने से पहले भी नियमितीकरण की मांग की जा रही थी इन लोगों के द्वारा। ये कोर्ट केस तो लास्ट ईयर फाइल किया गया था जब नई भर्ती का विज्ञापन जारी करके आवेदन लिया जा रहा था, तो उस टाइम पे ये केस फाइल किया गया था। बाकी उसके पहले भी नियमितीकरण की मांग की जा रही थी। अब यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो लर्न स्टैंडिंग काउंसिल यानी सरकारी अधिवक्ता है, उनके द्वारा कोई भी रिप्लाई, कोई भी जवाब नहीं लगाया जा रहा है जो जवाब मांगा गया था कोर्ट की तरफ से। फिर आप देखेंगे इसमें पर्सनल उपस्थित होने के लिए यानी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए भी बोल दिया गया था रिस्पोंडेंट नंबर 2 और 3 को। यहाँ पर देखिए जो भी चीज़ें हैं, लेकिन शासन हो, चाहे ICDS विभाग हो, बाल पोस्टार विभाग हो, चाहे आयोग हो, आयोग तो मान लीजिए बाद में उनके पास ये भर्ती का जिम्मा आया, लेकिन उसके पहले विभाग था, शासन था। तो अगर वे लोग चाहे होते तो मैटर बहुत पहले फाइनल कराया जा सकता था, या फिर जब से भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है उसके बाद से भी मैटर को फाइनल कराया जा सकता था। अब यहाँ पर आप लोगों की भर्ती पूरी होने जा रही थी, फिर यहाँ पर जो कुछ भी मैटर यहाँ पर ये सामने आ रहा है, सीधे सीधे आपकी भर्ती प्रभावित हो रही है। और आप देखेंगे इसमें कोई भी मीटिंग, कार्मिक विभाग की मीटिंग होती है इस संबंध में, और जब पहले वाली सुनवाई पर जब नेक्स्ट डेट लगी थी वापस से, तो उस डेट तक यहाँ पर मीटिंग नहीं हो पाई थी या फिर कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया था उन याची पक्ष को नियमित करने के लिए कि उनको नियमित किया जाएगा कि नहीं नियमित किया जाएगा। फिर आप देखेंगे यहाँ पर 6 सप्ताह का समय मांग लिया गया था कि हम अपना काउंटर एफिडेविट यानी अपना जवाब लगाएंगे,
और फिर देखेंगे आप यहाँ पर 16 दिसंबर 2022 की डेट लगी थी। ये पिछले साल का कोर्ट ऑर्डर है, जब आपकी भर्ती में आवेदन लिए जा चुके थे और एग्ज़ाम डेट के लिए हम लोग वेट कर रहे थे, आप लोग वेट कर रहे थे। आप देखेंगे इसमें एक सरकारी अधिसूचना है 2016 का, नियमितीकरण का एक सरकारी इसमें गजट है, और इसमें यह बोला गया था सीएससी की तरफ से कि उस रूल के हिसाब से जो याची पक्ष यानी जिनको नियमित नहीं किया गया था उनको रिजेक्ट किया गया था, तो उसको यहाँ पर ये बताया गया था। लेकिन आप जानते हैं कि फिर आगे याची पक्ष की तरफ से फरवरी में रीज्वाइंडर एफिडेविट यानी जवाबी हलफनामा लगा दिया गया था। तो यहाँ पर जब तक न्यायालय पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होंगे दोनों पक्षों से, जब तक पूरी आर्गूमेंट या पूरा जवाब नहीं आ जाएगा, पूरी आर्गूमेंट कंप्लीट नहीं हो जाएगी, तब तक कोई फाइनल डिसीजन देखने को नहीं मिलेगा। और इसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि 3 अगस्त 2022 जब आवेदन स्टार्ट किया गया था आयोग की तरफ से, तो इसमें आप देखेंगे ये बोला गया था कि जो भी सीटें पहले की वैकेंट रह गई थी 126 सीटों की बात यहाँ पर की जा रही है, जबकि ये सीटें 2693 में ऐड होकर के नोटिफिकेशन आया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रेयर हैविंग बीन मेड बाय द पिटिशनर यानी याची पक्ष की तरफ से नियमित किए जाने की मांग की गई थी उन सीटों के सापेक्ष जो सीटें अनफिल्ड रह गई थी पहले वाले रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, और जिन सीटों को आपकी भर्ती में ऐड किया गया था। अब आप सभी बताइए कि इसमें वेटेज की बात कहाँ से की जा रही है, कहीं पर भारांक की चर्चा हुई है क्या? यही चीज़ हम आप सभी को बता रहे थे, कल भी हमने आप सभी को बताया था कि डायरेक्टली आपकी भर्ती पर कोई रोक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 126 सीटों का मामला है। अब यहाँ पर देखिए अगर ये 126 सीटें अगर 2693 भर्ती में अगर ऐड नहीं किया गया होता तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पहली चीज़। सेकंड चीज़, अगर यहाँ पर ये सीटें जोड़ी गई है नियमावली के तहत या फिर जो अधिसूचना है 2016 वाला जो रूल्स है उसके तहत, तो यहाँ पर इस चीज़ को ये वेरीफाई या जस्टिफाई करवाना होगा न्यायालय में। सरकार की जिम्मेदारी है, विभाग की जिम्मेदारी है कि आप प्रॉपर सुनवाई कराएं, पैरवी करें। बाकी देखिए यहाँ पर जो भी याची पक्ष के अभ्यर्थी हैं वो अपने न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर उनके केस की वजह से अगर भर्ती प्रक्रिया प्रभावित होती है तो यहाँ पर हज़ारों अभ्यर्थी हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप सभी का इंतजार बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर सरकार की जिम्मेदारी है कि भर्ती प्रक्रिया में कोई व्यवधान ना हो और भर्ती को जितनी जल्दी हो सके जल्द से जल्द आयोग पूरा कर सकें। एक यहाँ पर कोर्ट ऑर्डर सिर्फ ये था कि केस को नेक्स्ट डेट के लिए लगा दिया गया था। फिर आप देखेंगे 17 नवंबर 2023 का कोर्ट ऑर्डर, यानी कि आप देखेंगे कि फरवरी से लेकर के और इधर अक्टूबर तक कोई भी डेट आपको बीच में देखने को नहीं मिला है, और उधर भी आप देखेंगे दिसंबर 2022 से लेकर के फिर फरवरी तक कोई भी वहाँ पर सुनवाई नहीं हो पाई थी बीच में। अब इसमें देखिए जो भी समय समय पर लेटर जारी हुआ है 2006 में आप देखेंगे कि नियमितीकरण को लेकर के, फिर आप आगे देखेंगे 2017 में, फिर 2018 में, फिर 2022 में। अब यहाँ पर देखेंगे कभी मीटिंग नहीं हो पा रही है तो कभी यहाँ पर कोई डिस्कशन वहाँ पे नहीं हो पाया, और बार बार सरकारी अधिवक्ता चाहे उसमें आप देखेंगे कि कोर्ट की तरफ से जब इंस्ट्रक्शन मिला है तो डबल एजी को भी कोर्ट में जाना पड़ा है, लेकिन वहाँ पर आप देखेंगे तो समय मांगा गया है। और आप देखेंगे इस सुनवाई में भी बोला गया था कि आप अपना काउंटर एफिडेविट फाइल करें 17 नवंबर वाले में। फिर देखेंगे 13 दिसंबर वाले कोर्ट ऑर्डर में भी वही चीज़ें लिख करके आई। जब जवाब आप नहीं लगाएंगे या फिर कोई भी उस पर डिसीजन आप नहीं ले पाएंगे तो कोर्ट की तरफ से इस तरह का डिसीजन आया है। याची पक्ष के अधिवक्ता जी के द्वारा जब रिक्वेस्ट किया गया कि नहीं अभी रिजल्ट डिक्लेयर ना हो, हमारे याची पक्ष का हित प्रभावित ना हो, और उसके बाद फिर आप देखेंगे तो ये 13 दिसंबर वाला कोर्ट ऑर्डर आप सभी को देखने को मिल गया, जिसमें कि आप रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते मुख्य सेविका भर्ती का। रिस्पोंडेंट नंबर 4 के लिए ऑर्डर आया था। रिस्पोंडेंट नंबर 4 यहाँ पर आयोग है, यूपीएससी आयोग है। रिस्पोंडेंट प्रतिवादी में आयोग भी हैं, आईसीडीएस भी है, शासन भी हैं, और आप देखेंगे सेक्रेटरी वगैरह या फिर जो भी हेड होते हैं, चेयरमैन होते हैं किसी भी विभाग के, जैसे आपका आईसीडीएस विभाग है तो उनको भी प्रतिवादी बनाया जाता है इस तरह से। बाकी आज की सुनवाई की अपडेट आप सभी को बहुत जल्द प्रोवाइड करा देंगे जो भी सूचना मिलेगी। आगे कुछ दिन शीतलहरी की छुट्टी भी रहेगी, तो अगर ये डिसीजन या जल्दी सुनवाई अगर यहाँ पर नहीं हो पाती तो सीधे सीधे फिर आप देखेंगे जनवरी की ही डेट देखने को मिलेगा आपको। फिलहाल में आप सभी परेशान बिल्कुल ना हो, क्योंकि यहाँ पर डिसीजन तो होना ही होना है, ये मैटर तो फाइनल होना ही होना है। ये मैटर फाइनल कराएंगे, आयोग कराएंगे, शासन कराएंगे, विभाग कराएंगे, सब लोग मिल करके कराएंगे। अब जैसे भी वहाँ पर सोल्यूशन निकले, बस यहाँ पर एक काम हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग एक बार मुख्यमंत्री जी को, योगी जी को हम लोग एक बार, जितने भी अभ्यर्थी आप जा पाएँ जनता दर्शन कार्यक्रम में ही उनसे मुलाकात संभव हो पाती तो उनके पास जाकर के उनसे निवेदन किया जाए, सचिव सर से निवेदन किया जाए, या फिर अपने बाल पुष्टाहार विभाग में जाकर के निवेदन किया जाए, फिर जो संबंधित मंत्री हैं बेबी रानी मौर्य जी उनसे जाकर मिल करके यहाँ पर रिक्वेस्ट किया जाए कि अब जो है उस मैटर की वजह से, उस रीट्स की वजह से सीधे सीधे हमारी भर्ती प्रभावित होने जा रही है। एक तो वैसे ही आप देखेंगे कि भर्ती प्रक्रिया में आपकी देरी हो रही है।
आपकी भर्ती पेट 2021 से है, ऐसा भी नहीं कि आपकी भर्ती में बहुत समय नहीं लगा, ऑलरेडी आपकी भर्ती में बहुत समय लग चुका है। और अगर अब यहाँ पर इस तरह की अगर चीज़ें होंगी तो फिर भर्ती प्रक्रिया में देरी होती चली जाएगी। फिलहाल में यहाँ पर पूरी भर्ती प्रक्रिया आपकी प्रभावित हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो रोक है, जो स्टे है, सिर्फ और सिर्फ 126 सीटों को लेकर के है। अब यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि क्या गवर्नमेंट के पास सीट्स नहीं होंगी? अगर वो चाहते तो और भी सीटें जोड़ करके सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत पहले फाइनल की जा सकती थी। इवन एक कोर्ट ऑर्डर में हम 2-3 लाइन पढ़ना भूल गए थे, वहाँ पर कोर्ट की तरफ से ये भी इंस्ट्रक्शन मांगा गया था सरकार की तरफ से कि इसमें कितना आपका खर्चा आएगा, मतलब कितना इसमें फाइनेंशियली कितना आपको बजट इसमें कितना अतिरिक्त देना पड़ेगा इसके लिए, ये चीज़ भी पूछा गया था सरकार की तरफ से। उसमें आगे मीटिंग की जानी थी, फिर मीटिंग हुआ कि नहीं हुआ, उसमें क्या चीज़ें डिस्कशन हुआ कि नहीं हुआ, क्या डिसीजन वहाँ से आया। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि कोर्ट से समय पर लिया गया और फाइनली अभी तक ये मामला इसी तरह से पड़ा हुआ है। और टोटल यहाँ पर जो याचिकाकर्ता है 76 यहाँ पर है इस रीट्स के अंतर्गत, बाकी इसमें कोई कनेक्टेड मैटर्स दिखा नहीं। माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पर कनेक्टेड मैटर्स भी है 12,924 के साथ में आप देखेंगे तो यहाँ पर 4299 और 16694 एक यहाँ पर याचिका है 2023 में फाइल किया गया था 4299 और ये 16,694 ये 2022 की ही रीट्स है। तो ये रीट्स से भी इसी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पर बिल्कुल ये चीज़ें हो सकती हैं कि कुछ ऐसे याचिकाकर्ता हों जिन्होंने इस भर्ती में आवेदन किया हो और वे चाहते हो कि या तो हमें नियमित किया जाए या तो हमें वेटेज मिले, भारांक मिले, लेकिन जितने भी कोर्ट ऑर्डर हैं किसी के अंदर भी आप देखेंगे तो वेटेज या भारांक जैसी चीज़ें आपको दिखाई नहीं देंगी। हर जगह नियमितीकरण की मांग की गई है और उन सीटों को लेकर के जो सीटें पुरानी भर्ती की वैकेंट हैं। लेकिन इसमें जो अभ्यर्थी आपकी भर्ती में जिन्होंने फॉर्म भरा होगा कहीं ना कहीं आप देखेंगे वेटेज वाला भी मामला है, भारांक वाला भी मामला है। तो उम्मीद करते हैं कि इस कोर्ट केस से संबंधित समस्त जानकारी या समस्त चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। बाकी आगे कोई भी जानकारी, कोई भी सही अपडेट मिलेगी आप सभी को समय समय पर उसकी जानकारी देते रहेंगे और हमारी पूरी कोशिश रहती है जो भी अपडेट दें आपको सही अपडेट दें। कोई भी चीज़ें अगर हमने पहले भी आप सभी को बताया होगा तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई जानकारी होती, कोई सही चीज़ें पता चलती तभी आपको बताते हैं। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल हो, आपकी भर्ती में बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा, लेकिन हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर प्रयास करेंगे तब अच्छा रहेगा। बाकी आपके मन में कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को आप लोग प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा सभी जगह और लाइक भी आप सभी कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है लेकिन वीडियो आप सभी पूरा ज़रूर सुनिएगा। आप चाहे तो थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके भी सुन सकते हैं, 1.25 पे करके सुन लीजिएगा आप, बट वीडियो आप सभी पूरा ज़रूर सुना करें ताकि आप सभी को सही जानकारी और कंप्लीट जानकारी मिले। धन्यवाद।